क्रिम्पिंग हमें कैसे करनी चाहिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ हम पहले अपने जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनके हम पहले हेयर को अच्छे से कोम कर ले अच्छे से उनके बालों को कोम कर लेंगे, जिससे कि कोई भी लट्टे उसमें ना हो, बाल कहीं से उलझे उलझे ना रहें, और बहुत ही अच्छे से और आराम से हमें ये काम करना चाहिए। हमें कभी भी अगर हम कस्टमर के हेयर में काम कर रहे हैं तो हमें काम इस तरीके से करना चाहिए कि सामने वाले को फील ना हो कि उनके बालों में कोई कुछ कर रहा है, या उनको कोई तरीके से तकलीफ़ ना हो, कोई दर्द ना हो। हाँ, उनके बालों में अगर कोई जैसे लटें होंगी या उनके बालों में कोई ट्रायंगल होगा तो उसे हम अच्छे से नीट करके क्लीन कर लेंगे। सो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैं आज बताऊँगी क्रिम्पिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले हम डमी पे बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले बालों को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम आराम से और इजीली हमें क्रिम्पिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का हेयर स्टाइल करना है, तो आपको कहाँ तक हेयर में क्रिम्पिंग करनी है। और क्रिम्पिंग हम लोग करते क्यों हैं? क्रिम्पिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे बालों में जो है ना वॉल्यूम आए। एक तरीके से हमारे बालों में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों में वॉल्यूम कम होता है, बाल पतले होते हैं, थिन होते हैं, तो उसमें हमें एक तरीके से क्रिम्पिंग करके वॉल्यूम ऐड करना होता है। सो ईयर टू ईयर में 2 पार्टीशन करूँगी यहाँ। तो यहाँ मैं ईयर टू ईयर 2 पार्टीशन करूँगी और इसे मैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे। इस तरीके का अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपके पास इस तरीके के क्लिप होना ज़रूरी है। इसको यहाँ भी अब मैं इस साइड में भी उसी तरीके से ईयर टू ईयर सेक्शन लूँगी और इसे भी मैं क्या करूँगी, टाई कर लूँगी, जिससे कि हमें पीछे के जो बाल हैं अब हमें समझ में आ जाएगा कि इतने बालों पर हमें जो भी हेयर स्टाइल आपको बंद करना है या छोटी करनी है या कुछ भी मैसी सा कुछ करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ हम खाली फ्रंट हेयर स्टाइल देखेंगे। तो मैं इन सारे बालों को क्या करूँगी, इस तरीके से टाई कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से अब हम लोग एक साइड के सेक्शन को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ से क्रिम्पिंग करना आपको बताते हैं। तो आप नीचे से भी कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी और यहाँ जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उसको हम लोग इस तरीके से टाई कर लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें बालों को क्या करना है, सुलझा लेना है अच्छे से। ये डमी पे मैं बता रही हूँ, तो आप इसी तरीके से और इस तरीके का क्रिम्पर आप यूज़ करें, चाहे आइकॉनिक का हो चाहे किसी भी ब्रांड का। तो यहाँ हमें सबसे पहले ऐसे क्रिम्पर को रखना है और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही हमें काउंट करना है और नीचे आना है। अगर आपको सॉफ्ट करना है तो आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा हार्ड कर रही हूँ क्योंकि ये डमी हेयर है, तो डमी हेयर पे इतनी क्रिम्पिंग दिख के नहीं आती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हार्ड करूँगी क्रिम्पिंग। तो यहाँ 1 से लेके 10 तक हमें फटाफट काउंट करना है और नीचे इसको मशीन को हमें नीचे 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 लेके जाना है। तो देखिए, तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमारी क्रिम्पिंग हो गई। ये थोड़ा हार्ड है, अगर आपको सॉफ्ट क्रिम्पिंग करनी है तो मैं आपको वो भी करके बताती हूँ इस तरीके से लिए। फिर हम बालों को इस तरीके से खोलेंगे, फिर एक सेक्शन लेंगे हम। यहाँ मेरी मशीन जो है चौड़े प्लेट की है, इस वजह से मैं थोड़े मोटे सेक्शन ही ले रही हूँ। अगर आपके पतले हैं तो आप पतले पतले भी सेक्शन लेकर कर सकते हैं। ये हो गया हार्ड। अब हम लोग सीखेंगे सॉफ्ट में क्या करना है, मशीन ऐसे रखें, देन फटाफट हमें बस मशीन को उठाना है और नीचे लेके आना है।
देखिए ये हो गया सॉफ्ट क्रिम्पिंग इसे कहते हैं। इस तरीके से जो हमारे हेयर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और जो हार्ड क्रिम्पिंग मैंने किया है वो इस तरीके से है, वो हमारे बालों में जो है ज़्यादा करके विजिबल ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है। तो हम लोग मोस्टली हम लोग अगर क्लाइंट की करते हैं तो हम लोग सॉफ्ट कर्ल ही सॉफ्ट क्रिम्पिंग ही यूज़ करते हैं, जिससे कि एकदम नेचुरल सा लुक लगे और हेयर में पता भी ना चले कि क्रिम्पिंग हमने की है। ओके, तो ये देखिए ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। सो अब हम बाकी भी हेयर को कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें हेयर स्टाइल भी करनी है। तो इस तरीके से सेक्शन लेंगे क्लीन और इसको यहाँ रखें। और ये डमी हेयर है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया मैं थोड़ा सा हार्ड क्रिम्पिंग करूँगी, क्योंकि ये डमी में से ना कुछ टाइम के बाद ये जो है ना हट जाता है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ मैं अगारो का क्रिम्पर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा क्रिम्पर है। और इसकी जो प्लेट है वो थोड़ी सी चौड़ी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत अगर हमको फास्टली काम करना है तो हमें थोड़ा सा मोटा अगर प्लेट होगा क्रिम्पर मशीन की, तो उससे हम काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो आप इस प्रोफेशनल वर्क में भी आप अगारो के हर एक टूल्स, जितने भी मशीन है या स्टीमर हो गया, चाहे जो भी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छा सबका रिजल्ट है। सो देखिए